Welcome to Luka and Ice Academy. This is Om Surunke from Luka and Ice. Okay. As you know, I cover the geography, environment, disaster management, as well as the geography optional. And today's agenda is covering a particular industrial location theory from geography optional. Geography में हमें पता है ऑप्शनल में इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम का एक टॉपिक आता है. उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंडस्ट्रीज है और उस इंडस्ट्रीज में भी एक थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी. देखो कंटेक्स्ट क्या है कि क्यों एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री उस लोकेशन पर लोकेटेड, क्यों वो किसी और लोकेशन पर नहीं. कि जैसे अगर हम कहें कि वे आर फ्रॉम द महाराष्ट्र पुणे मुंबई रीजन, कि व्हाई इंडस्ट्रियल बेल्ट इज लोकेटेड नियर टू द पुणे मुंबई इंडस्ट्रियल बेल्ट industrial regions, why the automobile industry is located in the Pune Chakan region, not in a Ranjangaon, not in a Supa or other parts. Why the certain industries, pharmaceutical industries, are located in the Aurangabad or Nagpur region. जब हम इसे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है कि नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस को प्रेफर करते हैं. तो अल्फ्रेड वेबर यही सोच लेकर, यही आइडिया लेकर इंडस्ट्रीज की लोकेशन को जस्टिफाई कर रहे थे और वही जस्टिफिकेशन देते देते उन्होंने ये थ्योरी. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि बेसिकली अल्फ्रेड वेबर का कहना ये था कि क्यों कुछ इंडस्ट्रीज एक जगह पर लोकेट होती है, क्यों किसी और जगह पर लोकेट नहीं होती है, और उसके लिए उन्होंने कुछ एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया. और उसी एनालिसिस को आज हम कहते हैं वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन. ठीक है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी ऑप्शनल. इसमें इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड वेबर्स थ्योरी वाला ये पार्ट आ जाता है. बिफोर मूविंग टू द थ्योरी, why this point is important, why this topic is important, you have to see, because UPSC has particularly focused on this topic too. Present the critical account of the Alfred Weber's theory of industrial location. Straightforward question है, इंडस्ट्री की लोकेशंस क्या है, थ्योरी है, ये बतानी है. 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेबर की जो थ्योरी है उसमें आज के कंटेक्स्ट में अगर इसे स्टडी किया जाए तो उसका क्या implications हो सकते हैं. Same as in 2018, same as in 2011, the theories, the questions has repeatedly asked in UPSC mains, geography optional, even in the certain way कि आपकी जीएस में भी पूछा गया है कि why iron and steel industries are relocating from the areas of their raw material to the other regions, right? So ये जो पार्ट है यही आपको एक्सप्लेन करता है कि क्यों सर्टेन इंडस्ट्रीज एक जगह पर लोकेट होती है या फिर वो रिलोकेट क्यों होती है. क्लियर हुआ? ओके. Before moving towards the theory, let us first understand who was the Alfred Weber. Alfred Weber एक जर्मन थे. He was a German person. ठीक है. उन्होंने 1909 में अपनी थ्योरी दी थी. एक बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी जो थी वो पब्लिश की थी. The main approach of this theory was a least cost approach. Least cost मतलब कॉस्टेशन, जहां जहां हमारी कम हो सकती है वहां वहां इंडस्ट्रीज ट्राइज टू लोकेट. जितनी कम मेरा खर्चा होगा, जितना कम मेरा खर्चा होगा वहां पर मेरी इंडस्ट्री जो है वो लोकेट हो सकती है. इंडस्ट्री लोकेट वेयर टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. So my total cost of production and transport is minimized. जहां ये सबसे कम हो जाएगा वहां पर industries tries to locate, and that is why we call it as a least cost approach. इसी को हम क्या कहते हैं, least cost. क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड की है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड की. इन दोनों कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने की कोशिश की थी वेबर ने और उसी को वो जस्टिफाई कर रहे थे. इसीलिए इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉस्ट अप्रोच. इसी को नॉर्मेटिव या फिर डिडक्टिव मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये किसी और आइडिया के ऊपर बेस्ड है. यहां तक समझ में आया? हाँ. बट मेन एजम्पशन क्या थे वेबर के, ये भी आपको देखना पड़ेगा. एजम्पशंस थे फर्म्स आर रैशनल. ओके. फर्म्स आर रैशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स. मतलब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे ऑन अ यूनिफॉर्म प्लेन. कहां पर? ऑन अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस जगह, यूनिफॉर्म प्लेन. ठीक है. जहां पर रॉ मटेरियल, मार्केट एंड लेबर ये एक जैसा है. ऐसी जगह पर मैक्सिमम फर्म्स क्या करेंगे, अपनी कॉस्टेशंस को कम करने की कोशिश करेंगे. इफ देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी, ऐसी जगह पर
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा. दैट इज व्हाट द वेबर्स मेन असम्पशंस. यहां तक क्लियर हुआ? लेट्स गो इनटू द फर्दर डिप. सो वेबर ने अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए कॉस्टेशंस निकाली. तो कॉस्टेशंस तीन तरीके के हैं यहाँ पर. ठीक है, तीन नहीं, दो ही है कॉस्टेशंस. एक अनदर फैक्टर यहाँ पर ऐड कर दिया गया. कॉस्ट क्या है? पहली तो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है कि जिस इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती? कोई भी इंडस्ट्री, छोटी से छोटी. जैसे कि ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए भी प्लास्टिक का यूज किया गया होगा, अंदर मैग्नेट का यूज किया है, और कुछ चीजें यहाँ पर यूज की गई होगी. तो इस चीजों को एक ही जगह पर लाया जा सकता है क्या? हाँ, बट लाया कब जाएगा? कि जब हम इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे. पर ये एक ही जगह मिलेगी क्या? Not raw, all the raw material will available at the same place. It will be distributed at different areas. उस जगह से हमें उसे निकाल कर एक जगह पर लाना पड़ेगा. सो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर मतलब है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. इट हैज टू ट्रांसपोर्ट इट. अगर एक लगता है तो एक, 10 लगेगा तो अलग अलग तरीके का 10 रॉ मटेरियल्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक. सेकेंडरीली जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, रॉ मटेरियल को आप प्रोडक्शन में यूज करोगे. यस और नो? अब प्रोडक्शन करने के बाद भी आपको इसको फिर से मार्केट तक लेकर जाना पड़ेगा. सो पहला तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई साइड में है और दूसरा जो है वो डाउन लाइन पर है, मतलब कि आपको जो सेल्स में करना है. So can we say this is T1? Can we say this is T2? पहला रॉ मटेरियल वाला, सेकेंड वाला जो प्रोडक्शन हमने फाइनल गुड किया है, प्रोसेस किया है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट तक, दैट इज T2. सो ये जो दो मॉडल्स है या फिर ये जो दो आपकी कॉस्टेशंस आती है, इसी को ही वेबर कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, अगर उसको हटा दो, सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज हटा दो, प्योर मैन्युफैक्चरिंग, क्लासिकल इंडस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं, ऑल द इंडस्ट्रीज सम और अदर वे रिक्वायर्स द ट्रांसपोर्टेशन. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बनाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके रॉ मटेरियल भी वहीं पर है, आपकी इंडस्ट्री भी वहीं पर है, आपका प्रोडक्शन भी वही हो रहा है और आप वहीं से उसको मार्केट में दे रहे हैं. दैट वुड बी वेरी हाइपोथेटिकल कंडीशंस. ऐसा तो बहुत रेयरली हो सकता है. सो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इट्स अ प्राइमरी फैक्टर इन द वेबर्स मॉडल. दैट वाज अबाउट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. सेकेंड कॉस्ट इज द लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट इज व्हाट, हमारी इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज में लेबर की एक अपनी अपनी कॉस्टेशन होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव रहती है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी रहती है कि जहां पर लेबर का काम जो होता है वो बहुत कम होता है. बट जहां जहां लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है वहां पर इंडस्ट्रीज लेबर पूल के आसपास जहां पर आपको चीप लेबर मिलता है उस जगह पर रिलोकेट होने की कोशिश करती है. सो बाय दैट वे सेकेंड कॉस्ट जो इंक्लूड की गई है वेबर्स के मॉडल में, दैट इज अ लेबर कॉस्टेशन. ठीक है, ये दो कॉस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द वेबर्स थ्योरी इज द एग्लोमरेशन एंड डी एग्लोमरेशन. एग्लोमरेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल इंडस्ट्री एक साथ आ रही है, जैसे GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिडको, टिडको. दीज आर बेसिकली आदि पर्टिकुलर रीजन्स की जहां पर मल्टीपल इंडस्ट्रीज एक साथ लोकेटेड. अब जब इंडस्ट्रीज एक साथ लोकेटेड होती है तो उनको पैकेजिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सभी फैसिलिटीज, इवन ट्रांसपोर्ट, सभी फैसिलिटीज एक साथ अवेलेबल हो जाती है. इसकी वजह से कॉस्टेशन जो है वो कम हो जाती है. आपके पास स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो जाता है. अगर लेबर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो. तो इसी को ही हम कहते हैं एग्लोमरेशन. जब मल्टीपल इंडस्ट्री एक साथ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं. डी एग्लोमरेशन, डी एग्लोमरेशन का मतलब है कि नहीं, इंडस्ट्रीज इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से रिलोकेट हो रही, जहां पर उनको अपने तरीके से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस जगह पर वो लोकेट हो रही. सो दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स. ठीक है, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, लेबर, एग्लोमरेशन, डेग्लोमरेशन. ठीक है. नाउ हाउ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट,
पहला जो है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वेबर वाला जो इशू है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाला, तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन वाला कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर से लोकेट हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। इफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज हैविंग अ रॉ मटेरियल कि जो प्रोसेस करने के बाद हल्का हो जाता है, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, जहां पर रॉ मटेरियल है उस जगह पर लोकेट करेगी। अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है कि जहां पर रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस करने के बाद बल्कि हो जाता है, तो इंडस्ट्री विल ट्राई टू लोकेट एट अदर लोकेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कॉस्ट स्टेशन है, एक है रॉ मटेरियल से लेकर इंडस्ट्री तक, और दूसरी जो कॉस्ट है वो इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक इसको बेचना पड़ेगा। तो आपका रॉ मटेरियल बल्कि होगा तो उस टाइम पर इंडस्ट्री क्या करेगी, रॉ मटेरियल के आसपास लोकेट करने की कोशिश करेगी। आपका फिनिश गुड, प्रोसेस गुड अगर बल्कि होगा तो उस टाइम पर आपकी इंडस्ट्री मार्केट के आसपास लोकेट करेगी। एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ट्राई टू लोकेट एट रॉ मटेरियल रीजन, जहां जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है उस जगह पर वो इंडस्ट्री जो है वो लोकेट हो जाती है। और एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री। देखो मैक्सिमम जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री कहाँ से बनती है, केन शुगर से बनती है। तो केन शुगर जो है रॉ मटेरियल ज्यादा लगता है और उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो कम निकलता है, इसीलिए शुगर इंडस्ट्री हमेशा हमेशा जहां रॉ मटेरियल का सप्लाई है उस रीजन में आपको मिलेगी। इट विल बी रेयरली एंड रेयरली एट अ मार्केट प्लेस। इससे उल्टा जब आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस करने के बाद बल्कि हो जाएगा, कि जैसे कॉटन को हम प्रोसेस कर रहे हैं यान में, यान को प्रोसेस करके हमने यहां से टेक्सटाइल बना दिया, ठीक, तो ये बल्कि हो गया। तो बल्कि होने की वजह से मेरी कॉस्टेशन ज्यादा कहां पर आने वाली है, आफ्टर प्रोसेसिंग। सो व्हाट आई डू, मैं मेरी इंडस्ट्री को मार्केट के आसपास लोकेट कर दूंगा। सो दैट इज व्हाट एन मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स का मतलब ही क्या है कि इट्स रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय द फिनिश गुड, इन दोनों का एक रेशो है। अगर ये रेशो आपका एक से ज्यादा होगा, इफ mi is greater than 1, then the industry is weight losing. Weight losing का मतलब क्या है, it will try to locate at raw material region. Sugar, iron and steel, timber, copper industry. If material index is less than 1, that means it is weight gaining industry. Weight gaining मतलब उसका वजन जो है प्रोसेस करने के बाद बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में इंडस्ट्री कहां पर लोकेट होगी, टुवर्ड्स मार्केट, जहां पर उसकी कॉस्टेशन जो है वो कम हो सकती है। जैसे कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरीज, फर्नीचर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और दिस इंडस्ट्रीज आर टेंड्स टू लोकेट नियर टू द मार्केट। ये सुनो, अभी समझ में आ गया मटेरियल इंडेक्स क्या है। इट्स एवरेज वेट ऑफ रॉ मटेरियल विद रेशियो विद फिनिश गुड। समझ में आया, दैट इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे ही हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ज्योग्राफी में हमने कॉन्टूर्स निकाले हैं, आइसोथर्म्स निकाले हैं, आइसोबार्स निकाले हैं। ठीक है, उसी तरीके से देयर इज आइसोटीम्स। आइसोटीम्स का मतलब होता है, आइसो का मतलब है सिमिलर, सेम, एंड टीम्स का मतलब है ट्रांसपोर्ट lines. So lines connecting all points with a equal transport cost. So ये एक लाइन, एक सर्कल आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बता रहा है। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दिस रेड सर्कल इज अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब कोई भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो दिस M1 इज योर रॉ मटेरियल 1, दिस M2 इज योर सेकेंड रॉ मटेरियल। तो मेरे दोनों जो रॉ मटेरियल है यहां पर है, एक यहां पर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू लोकेट एट समवेयर बिटवीन देम, एंड दिस लाइंस, दिस सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट देयर कॉस्ट। जैसे जैसे इस रॉ मटेरियल से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी
कॉस्टेशन जो है वो हायर रेट पर बढ़ती जाएगी। तीनों सर्कल्स में कॉस्टेशन टेंड्स टू इंक्रीज एट ऑल लेवल्स। जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज योर मार्केट, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 1। नाउ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है कि जो ना ये रॉ मटेरियल पर लोकेट होगी ना दूसरे रॉ मटेरियल पर लोकेट होगी। इट विल लोकेट इन बिटवीन देम एंड नाइदर इट विल बी एट मार्केट, क्योंकि उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैज टू बी मिनिमाइज एट बोथ लेवल, एट मार्केट लेवल टू, यहां पर भी कॉस्ट हमें कम चाहिए, एंड एट रॉ मटेरियल लेवल टू, यहां पर भी कॉस्ट कम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री नीदर गोइंग टू लोकेट एट M1 M2 और नॉर एट मार्केट लेवल, मतलब वो बीच में कहीं तो भी लोकेट हो जाएगी। एंड बाय दैट वे फॉर ईच रॉ मटेरियल, फॉर ईच इंडस्ट्री, फॉर ईच सेक्टर वी कैन डू, एंड बाय दैट वे वी कैन हैव एन आइडिया कि इंडस्ट्रीज कहां लोकेट हो रही है। यही तो वेबर कहना चाहते। वेबर का कहना यही था कि जिस तरीके से आपके रॉ मटेरियल्स रहेंगे, जिस तरीके का आपका मार्केट रहेगा, जिस तरीके के आपका एक कंप्लीट एक्सपोजर रहेगा प्रोडक्शन में, उस तरीके से आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेट हो सकती है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। नाउ देयर इज वन मोर कांसेप्ट ऑफ द आइसोडोपेन। नाउ आइसोडोपेन क्या कहता है? आइसोडोपेन जो ये हमने पहले ये तीन अलग अलग सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर निकाले थे, इन तीनों को हम एक साथ ला रहे हैं और इनको मर्ज करते हैं। उस मर्ज करने के बाद हमें एक लोकेशन मिली। दिस लोकेशन इज व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। ओके, दिस लोकेशन इज माय आइडियल लोकेशन। आइडियल लोकेशन का मतलब क्या है कि यहां पर हम इंडस्ट्रीज को लोकेट कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर मेरी कॉस्टेशन क्या हो जाएगी, सबसे कम, बेस्ट लोकेशन टू लोकेट माय इंडस्ट्री, राइट। अभी इन सभी को हमने मर्ज कर दिया एक साथ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आइसोडोपेन्स ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर करस्पॉन्डिंग आइसोटोप्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस, हर जगह से, एंड मार्केट, सबको एक साथ ला दिया। वही तो मैंने बोला, दे शो द टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एट ईच लोकेशन। मतलब हमने मार्केट, रॉ मटेरियल 2, इन सबको एक साथ ला दिया और इसको एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमने मर्ज कर दिया। और इसका सेंटर क्या रहेगा? सेंटर इज माय दिस लोकेशन, माय आइडियल लोकेशन, राइट। नाउ दिस लोकेशन सेज कि ये मेरी प्राइम लोकेशन है, दिस इज माय प्राइम लोकेशन। अगर कोई इंडस्ट्री इस लोकेशन से दूसरी जगह पर लोकेट होना चाहती है, कि जैसे आई विल से कि इफ आई वांट टू लोकेट एट दिस प्लेस ए, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए, तो मुझे मेरे ऑप्टिमल लोकेशन से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्टेशन देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट वेबर इज सेइंग। वेबर कह रहा था कि मेरी ऑप्टिमल लोकेशन से अगर मैं किसी और लोकेशन पर अगर जाता हूं तो मुझे टोटल कितना कॉस्टेशन और देना पड़ेगा। सो बाय दिस वे दिस रिंग सेज I have to pay extra 40 rupees. If I locate my industry at this level, so I have to pay 50 rupees extra each time. If I locate my industry at this level C, I have to pay 10 rupees. So concentric circle, जितना आप उस लोकेशन के करीब जाओगे तो कॉस्टेशन आपकी उतनी कम हो जाएगी, जितना आप उससे दूर जाओगे तो कॉस्टेशन आपकी बढ़ती जाएगी। मतलब moreover industries will try to locate near to your optimal locations to minimize your costation, transport cost. आइसोडोपेन क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द लेबर कॉस्ट। एज यू नो द लेबर वाला डिस्कशन जो हमने कर दिया था, तो लेबर वाला कॉस्ट है। अभी लेबर कॉस्ट इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे? हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या कह रही है? अगर मेरी लेबर पूल
और लेबर सेविंग इज ग्रेटर देन दिस, हैज टू बी इंपॉर्टेंट, ओके, लेबर सेविंग इज मोर देन माय एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर मैं मेरी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर लोकेट करता हूं कि जहां पर मेरे पास चीप लेबर अवेलेबल है, तो उस जगह पर मेरी जो लेबर वाली सेविंग है वो मेरे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। इमेजिन करो, ऐसे समझ लो कि देखो कि वी आर फ्रॉम पुणे एंड इफ देर इज अ चीप लेबर अवेलेबल एट नासिक, ठीक, so industry from Pune will relocate to Nasik if and if only जब मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ज्यादा लेबर कॉस्ट में सेविंग हो रही हो। मतलब मेरा मुनाफा कहां से ज्यादा आ रहा है? लेबर सेविंग से, रादर देन ट्रांसपोर्ट। भले मैंने ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दी, बट स्टिल इट इज कंपनसेटेड बाय व्हाट? लेबर सेविंग। समझ में आया? So that is what my labor cost decision. अब इसमें भी दो चीजें आती है। Now this central part is your ideal location. Central part is your ideal location. अब इस ideal location में क्या है? हमारी इंडस्ट्री आइडियली यहां पर लोकेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेबर, राइट? ठीक। बट वेबर ये भी कहता है देयर हैज टू बी अ क्रिटिकल आइसोडोपेन। क्रिटिकल आइसोडोपेन मतलब क्या है? ये जो आपको रेड आइसोडोपेन दिख रहा है आउटर क्रस्ट में, दिस इज माय क्रिटिकल आइसोडोपेन। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल आइसोडोपेन? क्रिटिकल आइसोडोपेन का मतलब ये होता है कि अगर मेरा लेबर पूल जो है इसके अंदर रहेगा, देन इंडस्ट्री विल शिफ्ट टू दैट लोकेशन। अगर मेरा लेबर पूल इसके बाहर रहेगा तो इंडस्ट्री विल नॉट शिफ्ट टू दैट लोकेशन। क्यों? लोकेशन ए, लोकेशन बी, ए में शिफ्ट हो सकते हैं बट बी में क्यों नहीं शिफ्ट होंगे? क्योंकि वी आर क्रॉसिंग दिस क्रिटिकल आइसोटोपेन। क्रिटिकल आइसोटोपेन क्या है? कि जहां पर हमारी जो सेविंग है, ये लेबर सेविंग, ये सेविंग आपके ट्रांसपोर्ट सेविंग को कंपनसेट नहीं कर पा रही। इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? भले मैं लेबर को सेव कर रहा हूं, लेबर कॉस्ट मेरी कम हो रही है, बट एट सेम टाइम आई एम आल्सो एक्स्ट्रा पेइंग फॉर माय एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो देयर इज नो लॉजिक। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट जो है वो कम होने वाला है। सो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? यू हैव टू लोकेट बिटवीन दिस क्रिटिकल आइसोटोपेन, इसके अंदर ही आपको लोकेट होना है। समझ में आया? ठीक है, ओके। नाउ दैट इज लेबर डेविएशन। नाउ दिस इज नॉट ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू। क्यों? हर इंडस्ट्री की लेबर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर रिक्वायरमेंट हाई है, कोल इंडस्ट्री में लेबर रिक्वायरमेंट हाई है, सर्विस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट कम है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट कम है। सो हर जगह पर लेबर की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज, अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल, कुड बी वेरी। इसी को ही हम लेबर कोएफिशिएंट भी कहते हैं। सो इसलिए हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको चीप लेबर अवेलेबल हो रहा है तो इंडस्ट्री वहां पर जाकर लोकेट हो रही है। किसी इंडस्ट्री की लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, तब शायद वो जाकर मूव कर सकती है वहां पर। कोई इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है कि जिसकी कॉस्टेशन, लेबर कॉस्टेशन इज अ मार्जिनल, भले ही वो ज्यादा पे करेंगे फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी ज्यादा रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी ज्यादा रहेगी। सो ऐसे कंडीशन में दे विल नॉट शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। दैट इज अ वेरिएबल नेचर ऑफ दिस लेबर। क्लियर हुआ? ठीक, ठीक है। एंड नाउ next part is the last third part, that is the agglomeration and the de-agglomeration. agglomeration मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके पास जब इंडस्ट्रीज एक साथ आकर लोकेट हो जाती है तो देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि जैसे रोड्स, पावर, वाटर नेटवर्क्स जो है एक साथ आ जाएगा। अलग से बिठाने की जरूरत नहीं है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो लेबर पूल है वो भी मिल जाएगा, दैट टू बी स्किल्ड, क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, एक जगह से दूसरी जगह पर मिल सकता है। ठीक है, लिंकिंग इंडस्ट्रीज मिल जाएगी, जैसे वेयर हाउसिंग मिल सकता है। आप कोई भी चीज बनाते हो उसको पैकेजिंग करना पड़ेगा, उसको सप्लाई करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो ऑल दैट प्रोसेस कैन बी डन एट एग्लोमरेशन लेवल। इसकी वजह से आपकी सेविंग हो सकती है। डी एग्लोमरेशन फोर्सेस कुड बी समथिंग कि जैसे अगर मैं इस सभी इंडस्ट्री एक साथ आएगी तो लैंड प्राइसेस, रेंट प्राइसेस ज्यादा हो सकती है।
और उस कंडीशन में कोई इंडस्ट्री ऐसे हो सकती है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लोकेट एट दैट प्लेस, दे विल प्रोबेबली मूव अवे। भले ही हमें सब कुछ मिल रही है, सब चीजें मिल रही है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड द लैंड, आई कैन नॉट अफोर्ड द रेंट, व्हाट टू डू देन? आई विल मूव माय इंडस्ट्री टू सम अदर प्लेस। भले मैं गांव देहात में उसको लोकेट कर दूंगा, बट आई विल नॉट गोइंग टू पे द हाई कॉस्टेशन ऑफ द रेंट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, लेबर इंक्रीजेस, लेबर वेजेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? कंपटीशन है। अगर समझ लो कि टोयोटा जैसे एक इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल, जहां पर स्किल लेबर की जरूरत है, ठीक है, मुझे भी स्किल लेबर चाहिए। मैं छोटी मोटी एक ऑटोमोबाइल की मेरी एक इंडस्ट्री है, मैं बना रहा हूँ, या सीट बेल्ट बना रहा हूँ, या कुछ टायर वगैरह बना रहा हूँ, रिमोल्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कर रहा हूँ। अब टोयोटा का जो लेबर है उसे दिन का 1,000 रुपये मिलता है काम करने के, इमेजिन करें, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 1,000 रुपये मिल रहे हैं। अब मेरी जो इंडस्ट्री है कि जहां पर हम रिमोल्डिंग कर रहे हैं, मैं उसको दिन का सिर्फ 500 रुपये दे रहा हूँ। सो ऑल माई लेबर्स विल ट्राई टू मूव टू टोयोटा। टोयोटा कैन अफोर्ड, वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो उनके कॉस्टेशन मैक्सिमाइजेशन वगैरह हो सकते हैं, प्रॉफिट उनका जो है वो रेवेन्यू से आता है। ठीक है, सो इन दैट कंडीशंस उनके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन लाइन है, सो दे कैन अफोर्ड द हाई कॉस्टेशन ऑफ द लेबर। बट आई कैन नॉट अफोर्ड, मेरा बिजनेस छोटा है, मुझे ज्यादा फोकस प्रोडक्शन के ऊपर करना है, सेल्स के ऊपर करना है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करना है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच हायर कॉस्टेशन। सो कॉम्पिटिशन, वेजेस कॉम्पिटिशन, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज विल लोकेट एट सेम प्लेस, देन देयर विल बी ट्रैफिक कंजेशन। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो हो सकते हैं वो टाइटन हो सकते हैं, एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ इंडस्ट्रीज टू रीलोकेट एट अ डिफरेंट प्लेस। सो दैट इज अ डिस एग्लोमरेशन। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर यहाँ पर ना। वेबर क्या कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री किस तरीके से अपने डिसीजन पर आती है, तो उनका कहना क्या था कि पहले तो वो ऑप्टिमल लोकेशन निकालेंगे। ऑप्टिमल लोकेशन हमें कहां से मिलेगी? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्टेशन से। जब ये लोकेशन हमें मिल जाती है तो उसके बाद हम पहले देखते हैं कि हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है। इफ वी आर हैविंग अ ह्यूज लेबर, तो ठीक है, हमें लेबर पूल के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर लेबर पूल हमारा क्रिटिकल आइसोडोपेन के अंदर है तो विल लोकेट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अगर वो क्रिटिकल आइसोडोपेन के बाहर के साइड में है तो विल नॉट गोइंग टू लोकेट एट न्यू लोकेशन। इफ एग्लोमरेशन कॉस्टेशन जो है मेरी कॉस्ट, वो सेविंग ज्यादा करा रही है रादर देन दी कॉस्टेशन, रेंट, वेजेस, या फिर जो भी मेरे वहां के एम्यूनिटीज चार्जेस वगैरह रहेंगे, वो मेरी कॉस्ट जो रहेगी वो सेविंग से कम रहेगी, तभी मैं एग्लोमरेशन में शिफ्ट करूंगा। इफ नॉट, देन आई विल शिफ्ट टू अनदर लोकेशन, एंड बाय दैट वे लेबर जस्टिफाइज द इंडस्ट्रियल लोकेशन ऑफ द जर्मनी। उन्होंने जर्मनी की स्टडी की थी, जर्मनी में अलग अलग लेवल पर कैसी इंडस्ट्रीज रिलोकेट हो रही थे, लोकेट हो रहे थे, इसका उन्होंने स्टडी किया था। और इसी को ही हम इंडिया में भी देखते हैं कि जैसे आयरन एंड स्टील की अगर हम बात करते हैं तो जमशेदपुर, बोकारो, ठीक है, दुर्गापुर, दिस इज द रीजन जहाँ पर कोयला, यू आर हैविंग द मैंगनीज, यू आर हैविंग द वाटर सप्लाई। ठीक, इंडस्ट्री ट्राइज टू लोकेट एट दैट प्लेस। शुगर केन, वेस्टर्न महाराष्ट्र बेल्ट ले लो, वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेट हो रही है जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। टेक्सटाइल, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, मुंबई, ठीक है, all these regions are located, or the industrial belts are developed because of their certain level of uniqueness in that particular region, और उस यूनिकनेस की वजह से ही वहां पर अलग इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। इसी टेक्सटाइल बेल्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई, शुगर बेल्ट में शुगर इंडस्ट्रीज आ गई, आपके आयरन एंड स्टील बेल्ट में जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है, छोटा नागपुर वाला रीजन है, वहां पर आयरन इंडस्ट्रीज आई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आ गई। तो वेबर अपनी जगह पर इंडस्ट्रियल लोकेशंस के बारे में सही कह रहे थे। इंडिया में भी ये जो थ्योरी है ये बहुत हद तक वैलिड है, बट हर थ्योरी के साथ साथ उसके कुछ कुछ क्रिटिसिजम्स होते हैं, और इस थ्योरी के भी अपने अपने क्रिटिसिजम्स हैं। पहला क्रिटिसिज्म तो इसका ये है कि वेबर ने जो अजम्पशंस किए थे कि एक होमोजीनियस प्लेन रहेगा, यूनिफॉर्मिटी हर जगह पर, तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके पास
पॉसिबल नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि एवरीवेयर यू आर गोइंग टू हैव एन यूनिफॉर्म? हमारे पास माउंटेन्स है, प्लेटूज है, रिवर्स है, वाटर्स है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर फिनोमेना, हर चीज अलग अलग तरीके से होती है। सो वी कैन नॉट एज्यूम दैट अ यूनिफॉर्म कंडीशन विल बी देयर। सो पहली चीज तो ये है, पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि सिंगल मार्केट टू रॉ मटेरियल से वेबर ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी। पर कोई भी चीज अगर मुझे एक वाटर बॉटल भी बनानी है तो उसके लिए भी मुझे 4 अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी, मार्केट की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन में आप बेयर मिनिमम 7 से 8 रॉ मटेरियल आपको चाहिए। तो 2 रॉ मटेरियल के ऊपर से मैं इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? आई नीड टू हैव एन इनॉर्मस लेवल ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रॉ मटेरियल, देयर सप्लाई, देयर मैनेजमेंट। ठीक। सेकेंडली, क्या मेरे पास एक ही, वेबर ने एक ही मार्केट यूज किया था? डू आई हैव ओनली वन मार्केट? नो। लुक एट ब्लिंकिट। आप यहाँ से माल डालते हो तो कहीं पर भी बेचे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एग्जाम्पल, कहीं पर भी बेच सकते हो आप अपना माल। सो देर इज अ नो लिमिटेशन फॉर द मार्केट। मार्केट हर जगह पर अवेलेबल है। तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म हो गया। थर्ड क्रिटिसिज्म, डिमांड को इग्नोर कर दिया है। इन्होंने सिर्फ फोकस किसके ऊपर किया है? कॉस्ट के ऊपर किया है। बट मेनी इंडस्ट्रीज आर फोकसिंग ऑन द डिमांड, मेनी इंडस्ट्रीज आर फोकसिंग ऑन द रेवेन्यू, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट भले मेरा 2% होगा बट मेरा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा भी चीज हो सकती है, बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी भी करती है। ये चीज नहीं की। थर्ड, ये मॉडल बहुत स्टैटिक है, इट इज नॉट अ डायनामिक मॉडल। एक थियरी दे दी, उस थियरी के ऊपर उन्होंने कहा कि एक होमोजेनियस प्लेन रहेगा, उसमें इंडस्ट्रीज आएगी, 2 रॉ मटेरियल रहेगा, एक मार्केट रहेगा, वहीं पर हम अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो लोकेट करेंगे। बट इन रियल वर्ल्ड एवरी डे थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। जैसे 10 साल पहले अगर किसी को हम कहते हैं कि एआई नाम की भी चीज हो सकती थी तो कोई बिलीव नहीं करता। 20 साल पहले हम कहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से आप लेक्चर देखोगे तो ये नहीं मानती। 40 साल पहले अगर हम कहते हैं कि हमें कोचिंग लगानी पड़ेगी कुछ कुछ क्लासेस के लिए, एग्जाम क्रैक करने के, इसके ऊपर भी बिलीव नहीं करते लोग। मॉडल इज स्टैटिक, मार्केट डायनामिक चेंजेस, डिमांड डायनामिक चेंजेस, सप्लाई डायनामिक चेंजेस, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हर जगह पर रिक्वायरमेंट एंड पर्सपेक्टिव फॉर द इंडस्ट्रीज आल्सो चेंज, पर्सपेक्टिव फॉर द प्रोडक्शन आल्सो चेंजेस। एक जमाने में हम व्हाइट ब्रेड खाते थे, तब जब सैंडविच व्हाइट ब्रेड का ही मिलता तो व्हाइट ब्रेड ही सही था। अभी किसी ने बता दिया नहीं ब्राउन ब्रेड अच्छा है, अब ब्राउन ब्रेड खाने लगे। किसी ने बता दिया नहीं एक और आता है मल्टीग्रेन ब्रेड, 2-4 आटा मिक्स करके उसमें और कुछ कुछ डाल के ब्रेड बनाया जाता है, वो अच्छा है। मार्केट डायनामिक जिस तरीके से बदलेगा उस तरीके से आपका प्रोडक्शन बदलेगा। अभी व्हाइट ब्रेड खाए तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं गलत खा रहे है ना, दिक्कत है। तो यही है बेटा, जिस तरीके से आपकी पूरी इकोनॉमी चेंज होती है उस तरीके से आपकी इंडस्ट्री प्रोडक्शन का भी चेंजेस होना स्टार्ट कर देता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने बात की अभी जमशेदपुर के बारे में, बोकारो के बारे में, दुर्गापुर के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हिस्टोरिकली क्लासिकल लेवल से वेबर के मॉडल के थ्रू वहां पर लोकेट होनी चाहिए। बट कुछ इंडस्ट्रीज है इंडिया में ही, जैसे विशाखापट्टनम हो गया आयरन एंड स्टील की, या फिर आप अलीबाग रीजन में चले जाते हो तो वहां पर देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अभी रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस कर रही है। पहले एनर्जी का सोर्स कोयला था, अभी एनर्जी का सोर्स गैस है, गैस हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कॉस्टेशन आपकी कम होने के लिए आप लोकेट कहाँ होगे? गैस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो नियर पोर्ट। सो इंडस्ट्रीज आर लोकेटिंग एट आइदर ऑन अ कोस्टल रीजन। सेम मॉडल, सेम थ्योरी, सेम लोकेशन एनालिसिस बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट रिसाइकलिंग, एंड दैट वाज द क्रिटिसिज्म्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं है, किसी के बारे में वहां पर बात नहीं की गई। सेम एज फॉर द लेबर, हर लेबर को हमने होमोजेनियस तरीके से देखा है, एंड लेबर इज मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस। हाउ इज दैट पॉसिबल? रैशनल चॉइसेस हर बार कैसे बना सकते हैं? सो अगर इन सबको एक साथ ला देते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाती है कि वेबर की थ्योरी जो है वो एक हद तक सही, पर बाद में उसके क्रिटिसिज्म्स उसको ही थोड़ा सा रोक देते हैं। उसी क्रिटिसिज्म की वजह से फिर बाद में लॉश, वही एक अनदर जर्मन पर्सन, अनदर जर्मन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जहां पर फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के ऊपर किया गया।
So Weber theory is in all contexts is one of the most classical economical theory in geography and geography optional, but also it gives us a paradigm shift. क्या theory गलत है? नहीं. क्या आइडिया गलत थी? नहीं. बट जिस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है, शायद अप्रोच थोड़ा सा और डायनामिक हो सकता था. बट वेबर हैज कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द इकोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट्स, एंड बाय दैट वे वी गॉट टू नो अबाउट द इंडस्ट्रियल लोकेशन. इसी की वजह से क्रिटिसिज्म के ऊपर से ही तो आगे काम हुआ ना. लॉश ने अपनी थ्योरी तो ऐसी ही दी ना. So by that way, we got another theory, Losch theory. In some other lecture, some other video recording will cover the Losch industrial model theory. But for now, Weber's industrial model and its criticisms has been done. I hope you got the idea. This is Om Soronke from Loka NIS Academy signing out. Thank you so much.